आप ऐसा कीजिए ना, कोई ऐसी गेम खेलिए जिसमें आप अकेले खेल सके। मुझे बहुत काम है, मेरा जाना जरूरी है। मैं आपके साथ बाद में खेल लूंगी। मुझे पता है तुम देव से मिलने जाना चाहती हो, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अरे आप रोने क्यों लगे? क्या हुआ? मेरे साथ कोई नहीं खेलता। तुम भी मुझे छोड़ के जा रही हो। देखिए अब रोहन बाबू, वो देव बाबू की तबीयत ठीक नहीं है। मैं जरा उन्हें देखकर आती हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। देव के पास तो दाइमा है ना, दाइमा देव का ख्याल रखेगी। मेरे पास तो सिर्फ तुम हो ना। ठीक है रोहन बाबू, आप रोइए मत, मैं कहीं नहीं जा रही। ठीक है, बैठो बैठो बैठो। मेरे पति की तबीयत खराब है और मैं उन्हें देखने भी नहीं जा पा रही हूँ। रोहन बाबू का ख्याल रखना मेरा दायित्व है, पर देव बाबू, उनको स्वस्थ करना ये मेरा पत्नी धर्म है। मजा आ गया, मजा आ गया। तुमको भी सबरदस्त किया। ये क्या? रोहन को खाना खिला के उसे सुला देना चाहिए था, और तुम इसके साथ खेल रही हो? मम्मी मुझे खेलना है, खेलना है मुझे, खेलना खेलना। ये तो बच्चा है, तुम क्यों बच्ची बन रही हो इसके साथ? जाओ अपने कमरे में। मम्मी मैंने कहा ना मुझे खेलना है। तुम मेरी हर बात मानोगे, बहस नहीं करोगे। जाओ अपने कमरे में। दाइमा, तपिश कम हुई? दाइमा, आप जाकर आराम कर लीजिए, यहाँ मैं इनकी देखभाल कर लेती हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मुझे आपके पास होना चाहिए था, लेकिन मैं मजबूर थी। मैं अपना पत्नी धर्म नहीं निभा पाई।
धन्यवाद कान्हा, आज तुमने मेरी भक्ति की लाज रख दी। अब बस बहुत जल्द मेरे कृष्ण कन्हैया को स्वस्थ कर दो। मेरी इतनी कोशिशों के बाद भी राधिका देव की सेवा करने पहुंच गई। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि इस प्रेम कहानी का अंत हो जाए। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आपकी इतनी तबीयत खराब है और आपने किसी को भी पता नहीं लगने दिया। दाई माँ का? दाई माँ आपके पास बहुत देर से बैठी हुई थी। मैंने उन्हें अपने कमरे में जाने के लिए कहा। देखिए, आपका मेरे कमरे में अकेले रहना ठीक नहीं। आप यहाँ से चले जाइए। मैं सिर्फ अपना पत्नी धर्म निभा रही हूँ। मैं अपना धर्म पूरा किए बिना यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? देखिए, आप समझने की कोशिश करिए। ये रात कहे मेरे कमरे में आपका यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। आप जाइए यहाँ से। मैं पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ। मैं बैठ भी सकता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, मैं उसके बाद फिर चली जाऊंगी। मुझे खाया नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है आप अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। आपको ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? ठीक है, मैं सिर्फ सूप ही पीऊंगा। ठीक है, सिर्फ सूप। मुझे दीजिए। अब ये सूप पीने के बाद मैंने यहाँ घुट्टी रखी हुई है, उसे पी लीजिएगा। सुबह जब आप उठेंगे तो आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। शुभ रात्रि। धन्यवाद कान्हा, आज तुमने मेरी भक्ति की लाज रख दी। अब बस बहुत जल्द मेरे कृष्ण कन्हैया को स्वस्थ कर दो। रोहन बाबू, आप यहाँ? मुझे अपने कमरे में अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। मैं तुम्हारे पास सो जाऊं? अगर यहाँ आपको कोई सोते हुए देख लेगा और वजह पूछेगा तो आप उनसे क्या कहेंगे? किसी के कहने पर
सच थोड़ी ना बदल जाएगा। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरा सच यही है कि मैं रोहन बाबू की पत्नी नहीं हूँ। देखिए, ऐसे जिद नहीं करते हैं। आपका अलग कमरा है ना, आप जाकर वहां सोइए, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा ना मैं तुम्हारे पास सोऊंगा तो तुम्हारे पास ही सोऊंगा। मुझे अपने कमरे में अच्छा नहीं लग रहा। अब तुम्हें मुझे सुलाना होगा। हा? आप अपने कमरे में जाइए ना, मैं आपको वहीं सुलाऊंगी, आपको लोरी भी सुनाऊंगी। हाँ, उसके बाद जब मैं सो जाऊंगा तो तुम चुपके से वहां से निकल जाओगी। मैं यहीं सोऊंगा तुम्हारे साथ। क्या हुआ? सुलाओ ना। सुनिए, आप यहाँ क्यों सो रही हैं? वो रोहन बाबू मेरे कमरे में आ गए और जिद करने लगे कि वो मेरे ही कमरे में सोएंगे। इसीलिए उन्हें मैं वहां सुलाकर यहाँ चली आई। किसी पराये व्यक्ति के साथ एक कमरे में। देखिए, समाज की नजरों में आप रोहन की ही पत्नी हैं। अगर यहां आपको कोई सोते हुए देख लेगा तो आप उनसे क्या कहेंगे? ये रोहन आपके कमरे में सोया हुआ इसलिए आप यहां सो रही हैं? किसी को भी अजीब लगे। किसी के कहने पर सच थोड़ी ना बदल जाएगा। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरा सच यही है कि मैं रोहन बाबू की पत्नी नहीं हूँ। मैं आपकी। जब तक रोहन ठीक नहीं हो जाता इस विषय में हम बात ना ही करें तो अच्छा ही होगा। इससे पहले कि आपको यहाँ पे कोई देखे, आप अपने कमरे में चलिए। मैं वहां से रोहन को वापस ले। सुनिए, समय क्या हुआ है अभी? 4 बजे। अब रहने दीजिए। ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो गया है। स्नान करके मुझे वट सावित्री की पूजा को प्रारंभ करना है। पर आप
व्रत सावित्री की पूजा अपने पति के लिए कर रही हूँ। तो यही रही। दवाई का रंग गहरा कैसन हो गया? करो, जाके छोटी बहू को बताओ तो। अम्बा, जी बड़ी बहू, ये दवाई की बोतल लेके कहाँ जा रही हो? ये बोतल के अंदर की जो दवाई रही ना, उसका रंग कुछ अलग दिख रहा है। इंजेक्शन नहीं दे पा रही हूँ, इसीलिए मैंने आज इस दवाई को बदला। कहीं इस बुढ़िया को पता तो नहीं चल गया। अलग लग रही है इससे, क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं, हम 3 दिन से पिलाई रही तो दवाई का रंग हल्का रहो, और अभी दवाई चम्मच में निकाले तो इसका रंग बहुत गहरा लग रहा है। कहीं कोई दवाई बदल तो नहीं रहा है? और अब दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, तुम्हें दवाई पिलाने की जिम्मेदारी क्या दे दी? खुद को डॉक्टर समझने लगी हो। अनपढ़ इंसान हो, तुम्हें क्या पता एक दवाई और दूसरी दवाई में क्या फर्क है? और रंग बदल गया तो किसी ने दवाई बदल दी? या फिर ये तो नहीं कि मेरे मन में वहम पैदा करके खुद को महान साबित करना चाहती हो? नहीं बड़ी बहू, ऐसन कछु ना है। हम ऐसा सोच भी ना सकत है। अब नाराज मत हो। अब नहीं अम्बा, देखो मुझे खुशी है कि तुम सतर्क हो, तुम्हें बाबूजी का इतना ख्याल है, लेकिन फिर खुद ही सोचो ना, दराज की एक चाबी तुम्हारे पास है और दूसरी चाबी छोटी बहू के पास। भला दवाई कौन बदलेगा? हाँ बताओ। इसीलिए कह रही हूँ, जाओ जाके बाबूजी को ये दवाई पिलाओ। दवाइयों के दराज की एक चाबी तुम्हारे पास और एक राधिका के पास, पर एक मेरे पास भी है। तुम इस बुढ़े को गलत दवाइयां ही पिलाओगी अम्बा। रोहन, 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 उठो। सुबह से मैं परेशान हूँ कि तुम हो कहाँ पे और तुम यहाँ पर सो रहे हो। मैं तो रात से यही था मम्मी, यही था। क्यों? क्या जरूरत थी? चलो उठो, चलो। मम्मी छोड़ो ना मम्मी। रोहन, मैं चल रहा हूँ ना अपने आप। ये रोहन को ऐसे खींचते हुए कहाँ ले जा रही हो? मैंने राधिका को रोहन का ख्याल रखने की अनुमति दी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो चीज चाहे करे। ऐसा क्या किया उसने? कल रात वो रोहन को अपने कमरे में ले गई। नहीं मम्मी, मैं खुद से क्या था, अपनी मर्जी से। परी मुझे वहां लेके नहीं गई थी। चुप कर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी बोल रहे हो। पद्मा, गुस्से में आके तुम कुछ भी बोल रही हो। रोहन,
जाओ अपने कमरे में। पद्मा, तुम जानती हो ना, रोहन जितना वक्त राधिका के साथ बिताएगा उतनी जल्दी वो ठीक हो जाएगा। तो फिर तुम इस सब के बीच रोड़ा क्यों बन रही हो? क्योंकि मुझे राधिका पर विश्वास नहीं है। तुम्हें राधिका पर विश्वास नहीं, उस राधिका पर विश्वास नहीं है जो तुम्हारे बेटे की लंबी उम्र के लिए आज से वट सावित्री पूजा शुरू कर रही है। मैं उसे ये पूजा नहीं करने दूंगी।